स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। यूएसए ब्लैकलिस्ट 3 चाइनीज कंपनीज ओवर आईगुर कंसर्न्स। यूएसए चाइनीज कंपनी तो ज्यादातर कंट्री जो है बैन नहीं करे तो कंपनी ही वहां से निकल रही है। चलो यूएसए ने तो बैन की है, लेकिन चाइना की बहुत सारे प्रोडक्ट भी बैन करनी जरूरी है, क्योंकि चाइना से जिस हिसाब से प्रोडक्ट में वायरस मिलके आ रहा है उस हिसाब से बैन नहीं बनता है। ये तो प्रोडक्ट के लिए मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ चाइना से नया नया मतलब जो इंसान को नुकसान पहुंचाने ऐसी ऐसी चीज वहां पे होती ही रहती है। तो चले दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं। मेजर गौरव आर्य जी की चैनल से वीडियो है, मेजरली राइट चैनल का नाम है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एक रिपोर्ट कार्ड है दोस्तों, आलम इस्लाम का, मुस्लिम कंट्रीज का एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें कोई मुस्लिम कंट्री का जिक्र ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं? ऐसा है कि 3 कंपनियां हैं चीन की, 3 कंपनियां हैं चाइना की, जिसको अमेरिका ने बैन कर दिया। और क्यों बैन करा है? बैन इसलिए करा है क्योंकि अमेरिका कहता है कि ये कंपनियां वहां पे स्थित हैं जहां पे वीगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, जहां पे वीगर मुस्लिम्स के ऊपर तशद्दुद यानी कि टॉर्चर किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है बिना ट्रायल के, उनका वहां पे जेनोसाइड हो रहा है। और अमेरिका कहता है कि हम वहां से सामान नहीं खरीदेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, पूरी स्टोरी बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि पूरे आलम इस्लाम यानी कि पूरी मुस्लिम कंट्रीज का रिपोर्ट कार्ड क्यों है। राइट, ये देखिए साहब, ये जो कंपनीज हैं दोस्तों, इनका पहले मैं नाम आपको बता दूं। 3 चाइनी कंपनीज हैं। एक का नाम है कॉफको शुगर होल्डिंग, एक का नाम है सिचुआन जिंगवीडा टेक्नोलॉजी ग्रुप और एक का नाम है अनहुई जिंगिया न्यू मटेरियल्स। ठीक है जी। ये जो कंपनीज हैं, जैसे कॉफको शुगर होल्डिंग्स है, ये रिफाइन करती है और शुगर प्रोड्यूस करती है, ये चीनी बनाने का काम करती है। जिंगवीडा टेक्नोलॉजी ये नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है और रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स बनाती है। और जो तीसरी कंपनी है जिंगिया न्यू मटेरियल मैन्युफैक्चर्स टेक्सटाइल मटेरियल्स, ये कपड़े का काम है इसका। तो एक चीनी बनाती है, कपड़ा, एक टेक्नोलॉजी है। 3 कंपनियां हैं, यूएस ने बैन कर दी हैं और पहले 27 कंपनी बैन करी थी। अब 3 बैन करने के बाद वो कंपनी की लिस्ट आ जाती है 30 पर। अमेरिका का ये कहना है कि एक वहां पे एक्ट है, अमेरिकन अमेरिका में एक एक्ट है, ये है वीगर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट। ये कहता है कि जितने भी गुड्स हैं जो जिंगजियांग रीजन में प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं, कोई भी सामान वहां पे बनता है, जब तक कि वो कंपनी हमें 100% प्रूफ ना दे दे, वेरीफाइबल प्रूफ, जिसका अमेरिका पता लगा सके बैकग्राउंड चेक करके कि हां, राइट, ये जो है, ये मतलब मामला इसका साफ है। कहने की बात यह है कि फोर्स्ड लेबर, चाइनीज क्या करते हैं कि मुसलमानों को पकड़ के, ठीक है, इन्होंने बोला अच्छा तुम्हारा नाम, आपको पता है शिंजियांग में मोहम्मद नाम रखना बैन है, इलीगल है। अगर आपका नाम मोहम्मद है और आप मुसलमान हैं, आप जेल में जाएंगे। साफ सीधी बात है, ठीक है। जो आप कंपनियों में काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, अगर आपने दाढ़ी रखी तो आप जेल जाएंगे। अगर आपने वर्क आवर्स के दौरान आपने नमाज पढ़ी, आप जेल जाएंगे। अगर आपने रमजान के समय, जो मुसलमानों को होता है ना, 30 दिन की फास्टिंग होती है, उपवास रखते हैं, फिर रात को खाना खाते हैं सनडाउन के बाद, या जब भी होता है, अगर वो आपने रखा तब आप जेल जाएंगे। आपके मस्जिदों में लाउड स्पीकर है तब आप जेल जाएंगे। अगर आपके मस्जिदों का डिजाइन मस्जिद जैसा है तब आप जेल जाएंगे। मतलब घरों के आगे सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं कि कोई, तो इतना ज्यादा उनको कर दिया है चाइना ने, वहां पे मुसलमानों को इतना ज्यादा कर दिया है कि मतलब अमेरिका मजबूर हो गया ये कानून लाने में। कि अमेरिका ने बोला कि अगर फोर्स लेबर आपने करवाया, चाइनीज क्या करते हैं, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, मोहम्मद, अच्छा इसको जेल में डालो। अच्छा तुम क्यों गए, तुमने रोजा क्यों रखा, जेल में डालो। ऐसे लाखों लोगों को, 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोगों को इसी जुर्म में, कोट अनकोट जुर्म में, जेल में डाल रखा चाइना ने। और चाइना क्या करता है, सिर्फ जेल में डाल के उनको खिलाता नहीं, उनसे काम करवाता है, उनसे काम करवाता है, कोल्हू के बैलों की तरह उनसे काम होता है। उनका बैंड बजाया जाता है अंदर बुरी तरीके से। उनको ये कहता है अच्छा तुम जूते बनाओगे, ठीक है, तुम चीनी बना रहे हो, तुम टेक्नोलॉजी में काम करोगे। वो 16-16 घंटे काम करते हैं, जैसे भलुआ मजदूर होता है ना, कोल्हू का बैल, कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं। तो अमेरिका ने उन कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अच्छा, तो दोस्तों एक तो ये स्टोरी है कि अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, 30 चाइनीज कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये वो दुनिया भर की चीजें इस एक्ट के तहत, कंपनियां बहुत ब्लैकलिस्ट हो रखी हैं, लेकिन इस एक्ट के तहत 30 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये 3 लेटेस्ट हैं जिनका मैंने नाम आपके सामने लिया। अब ये आलम इस्लाम का या मुसलमानों
के जो देश हैं 57 माफ कीजिएगा 57 देश हैं, उनके ऊपर रिपोर्ट कार्ड क्यों आई है? ये उनके ऊपर, क्योंकि ये लड़ने को तैयार हैं इजराइल से, मुस्लिम कंट्रीज ये जंग लड़ने को तैयार हैं इजराइल से, क्योंकि हमास वाले इनके भाई हैं जो टेररिस्ट हैं। ऐसा कहते हैं कि भाई फिलिस्तीनियों को मारा है, हमास को मारा है, ये हमारे भाई हैं, फिलिस्तीनी हो हमास हो सेम थिंग, ये हमारे भाई हैं, ये लड़ने को तैयार है। लेकिन चीन को लड़ाई तो छोड़ दो, चीन को कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। 57 आउट ऑफ 57 कंट्रीज एक सवाल पूछने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उसका तो बेड़ा ही गर्क है। पाकिस्तान को तो कल इजराइल पैसे दे दे यार, मैं आपको बता रहा हूं, कल इजराइल पैसा दे दे, इजराइल के तलवे चाटेंगे पाकिस्तानी। इनकी सरकार में कोई कैरेक्टर छोड़ते हैं तो इनको छोड़ दो आप। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मुस्लिम कंट्रीज की, पाकिस्तान के अलावा, जिनका मैं मानता हूं कि हां वो दम रखती हैं। उन्होंने चीन के खिलाफ एक चूनी बोली, मुंह से चूनी निकली इनके कि भाई साहब आप गलत कर रहे हो, आप ये ऐसे, हमारे मुसलमान भाई हैं वहाँ पे, उइगर मुसलमान हैं, अपने 15 लाख को जेल में डाल रखा है। इन्होंने गलत क्या करा? अगर इन्होंने जुर्म करा है, ये अगर कोर्ट ने कन्विक्ट करा है तो बिल्कुल इनको सज़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार किसी का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद नाम रखने के लिए आपने जेल में डाल दिया, या कोई एक टाइम पे इन्होंने बोला कि ये मुसलमान दही बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको जेल में, इन्होंने दही बैन कर दिया और जेल में डाल दिया लोगों। यार ऐसा कैसे हो सकता है? कोई दही खाने पे कोई जेल में कैसे डाल, इनको दही खाने पे जेल में डाल दिया। दही बैन हो गया था एक टाइम पे। इन्होंने बोला कुरान शरीफ दोबारा लिखो। आपको पता है चाइना में कुरान दोबारा लिखी जा रही है, कंप्लीट कुरान इज बीइंग रीरिटन। उन्होंने बोला कि हम मानते ही नहीं इसमें कोई चाइनीज कैरेक्टर है नहीं। तो उसने बोला साहब वो तो सऊदी अरब की पूरा पूरा मामला ही वहां पे अरेबियन एरियाज का है, वो उसमें कैसे कोई चाइनीज हो सकता है? क्या डालो उसमें, फिलॉसफी डालो माओ त्से-तुंग की। ये बड़े अजीब लोग हैं चाइनीज। लेकिन यार इनसे ज्यादा अजीब मुझे ना मुस्लिम कंट्रीज का रिएक्शन लगता है यार। ये इतने बिक गए हैं, इतने बिक गए हैं कि देखो, या तो आप बोलो कि हम सेक्युलर हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, चाइना जो करे करे, ठीक है, सबके साथ बैंड बजाता है, इनका भी बैंड बजाता है। ये जब भी कोई मुस्लिम इश्यू होता है तो ऐसे चौड़े होते हैं झंडा लेके कि अभी जिहाद पे निकल जाएंगे। निकलते नहीं है, निकलते निकलते रुक जाते हैं, लेकिन माहौल ऐसा बनाते हैं, भौकाल ऐसा है इनका कि अभी निकल लो, ये कर लो, ये स्टारबक्स को इन्होंने वो कर दिया, राइट? जो पैलेस्टीनियन थे, या काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज में बोला है, और टर्की में भी बोला है कि भाई हम तो मुसलमानों के साथ खड़े हैं, और स्टारबक्स है, स्टारबक्स को बैन करो यार, स्टारबक्स को बॉयकॉट करो, ठीक है? क्योंकि वहां पे लड़ाई हो रही है। कितने लाख उइगर मुसलमान मर गए, कितने जेल में हैं? 15 लाख से ऊपर। कुछ लोग तो कहते हैं 20-25 लाख हैं, लेकिन 15 लाख का यूनाइटेड नेशंस फिगर मानता है, इसलिए मैं 15 लाख बोल रहा हूं, होंगे तो उससे कहीं ज्यादा। कोई ये नहीं कह रहा कि चाइनीज कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दो, एक बंदा नहीं कह रहा कि चाइनीज कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दो, स्टारबक्स को कर दो, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका डेमोक्रेसी, अमेरिका कुछ नहीं कहेगी, अमेरिका ने कुछ कहना ही नहीं है, यूरोप ने कुछ नहीं कहना, आप कर दो इनकी कंपनी ब्लैक, वो कहेंगे नहीं यार ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है यार, ये तो डेमोक्रेटिक चॉइस है यार। अगर आपने स्टारबक्स को, कोका कोला को आपने बॉयकॉट करके देखो, चाइनीज कंपनी को बॉयकॉट करके देखो, चाइनीज कंपनी, एक चाइनीज कंपनी को बॉयकॉट करके देखो, मार मार के सुअर बना देंगे वो, सुअर। चाइनीज ऐसे हैं, चाइनीज कहेंगे सुनो, तुम्हें जो लोन दिया है ना, पहले पैसा वापस रखो, तुम्हारी औकात है? मालिक के सामने आंखें खोल रहे हो अपनी, आंखें मिला के बात कर रहे हो, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें खोल रहे हो अपनी हमारे सामने, नीचे। चाइना औकात दिखा देगा, डर के मारे चाइना को ये कुछ नहीं बोलते। तो मैं चाहता हूं, चलो अमेरिका ने तो कुछ करा, बॉयकॉट करा चाइनीज कंपनी को, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड अपने आप को मानता है अमेरिका, और काफी लोग मानते भी हैं कि हाँ ठीक है, चलो उसने तो डायरेक्टली बैन कर दिया चाइनीज कंपनी को। मैं ये कहता हूं कि जो मुस्लिम कंट्रीज स्टारबक्स को बैन करने की बात कर रही हैं, स्टारबक्स को बॉयकॉट करने की बात कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि स्टारबक्स ने, स्टारबक्स एक यहूदी की कंपनी है या फिर वो अमेरिका बेस्ड कंपनी है, इसलिए तो जो मुसलमानों के खिलाफ चाइना में चल रहा है, ये चाइनीज कंपनी क्यों नहीं बैन करते यार? एक कोई भी मुस्लिम कंट्री, एक पाकिस्तान तो बिका हुआ है, देखो पाकिस्तान इज टोटली सोल्ड आउट, तो हम पाकिस्तान को कुछ कह नहीं सकते, हम पाकिस्तान को ये नहीं कह सकते कि तुम ये काम करो, क्योंकि वो गुलाम है चाइना का, वो तो तलवे चाट के जमीन पे लेट कालीन बन चुका है। लेकिन बाकी मुस्लिम कंट्रीज को क्या हुआ यार? टर्की, एर्दुगल गाजी, क्या नाम है, एर्दुगुल गाजी, घोड़े पे बैठ के प्लास्टिक की तलवार लेके, तुम ही कुछ करो तुम, स्टारबक्स को भी बैन करो, कोका कोला को बॉयकॉट करो, सब कुछ करो, एक चाइनीज कंपनी को तो करके दिखाओ, वो भी तो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। तुम कह रहे हो ना यहाँ पे इजराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं फिर भाई? वो क्या कर रहे हैं? उनकी भी एक कंपनी बैन करके दिखाओ,
तब मैं मानूं, या बैन मत करो, एक बयान दे दो चाइनीज कंपनी के खिलाफ, एक बयान दे दो, चलो मैं डेयर करता हूं, तुर्की बहुत बड़ा 30 मार खान ऑटोमैन एम्पायर और ये अपना अर्दोगान ये कर देगा और अर्दोगान वो कर देगा, देखते हैं कितना बड़ा ये शेर का बच्चा है, एक बार करके दिखाओ चाइनीज कंपनी को बैन, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मेरे हिसाब से ये जो चाइना कर रहा है ये गलत है, गलत है। देखो किसी के ऊपर आप इतना सारा जुल्म तो नहीं कर सकते हो। हालांकि कोई बंदा कुछ देश विरोधी कार्य करता है तो वहां पे देश जो उसके ऊपर एक्शन लेता है वो सब ठीक हम मानते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है कि भाई स्पेशली खास करके चाइना में मुसलमान के ऊपर बहुत ही जुल्म गुजारा जा रहा है, बहुत ही मतलब बिना वजह। यार कुरान चेंज करने को बोल रहे हैं, अरे भाई वो उसके पौराणिक कहानी है, जो भी उसमें लिखा होगा, और सऊदी मतलब उस साइड की है ना कुरान, तो कुरान के कंट्री के हिसाब से तो नहीं चलती कि भाई इस कंट्री में मुसलमान रह रहे तो उसकी कुरान अलग, पाकिस्तान वाले में मुसलमान है तो पाकिस्तान की कुरान अलग, इंडिया में मुसलमान रहे तो इंडिया की कुरान अलग, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन चाइना में वैसा, क्योंकि चाइनीज अपनी सब प्रोडक्ट अपनी खुद की रखते हैं ना, सब सोशल मीडिया भी उनका खुद का है, किसी और का को अरे बहुत बुरा हाल करते लोग, दाढ़ी भी नहीं रखने देते, टोपी नहीं पहनने का, नमाज नहीं पढ़ने का, और मस्जिद का जो ऊपर का जो ढांचा होता है वो बोला वैसा नहीं बनाने का, वैसा नहीं, मतलब रूल्स तो देखो भाई। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम जो कंट्री है हर बार बोलते हैं कि भाई ये हमारे मुसलमान है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना ढिमकाना। जुल्म ना हो रहा और कुछ और हो तो भी ये लोग झंडा लेकर निकल जाते हैं, पैलेस्टीन का हुआ, फिर ये स्टारबक को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो इसको करो ना भाई, चाइना को बॉयकॉट करो। एक मतलब ये मेरे साहब ने बताया ना कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। बट मैं तो यही मानता हूँ कि या तो ये लोग जो चाइनीज मुसलमान है उसको ये मुसलमान नहीं मानते हैं, ये हो सकता है कि वो लोग मुसलमान ना माने उसको, लेकिन वो यदि मानते हो तो भाई क्यों नहीं वहां पे, क्यों आपकी कोई मतलब एक स्टेटमेंट भी नहीं आती तो चाइना अभी के खिलाफ? अमेरिका अच्छा मतलब कर रहा है कि वो चाइना की कंपनी ब्लैकलिस्ट कर रहा है, वो अमेरिका ने के लिए, मतलब ये विगर अमेरिका तो 2-3 और भी प्रॉब्लम है। हाँ वो तो है, लेकिन उसकी 57 कंट्री कोई मतलब चाइना का नाम वो नहीं आएंगी, वो इसके 2-3 कंट्री है जो चाइना के साथ उसके कोई पैसा वगैरह का मामला नहीं है, फिर भी वो भी नहीं आएंगे। चलो पाकिस्तान तो हम समझ सकते, पाकिस्तान तो कभी नहीं जाएगा, उसको तो जैसे कोई भी पैसा दिखाता है उस तरफ लेट जाता है, पैसा नहीं, खाने को नहीं मिलेगा कुछ बोला तो पाकिस्तान में। उसकी तो हिम्मत। चाइना ऐसा कर रहा है ना, तो उसके पहले उसने बहुत ही बड़ा प्लानिंग किया है, हाँ ठीक है, इतने सारे मुस्लिम कंट्री ना उसको उसने कंट्रोल में रखा, तब जाके ये कर रहा है। उसको भी पता है कि कुछ उधर उधर हुआ तो 57 जो मुस्लिम कंट्री कुछ भी कर सकते हैं, तो इन्होंने पहले ही उनके ऊपर आजमा कर दिया है। हाँ मतलब पैसे देकर, बिल्कुल। तो ये सब कुछ पैसे का मामला ये वहां पे समझ में आ जाता है। बाकी जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि भाई हम जिहाद करेंगे, हमारे मुस्लिम भाई के साथ ये हो रहा है, चाइना में ये हो रहा है, इतने वो लोग वो तो हेल्प भी मतलब वो बोलते हैं दरिंदे, वो इसी तरह तो पेश आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चाइना की जो बातें हैं ज्यादातर बाहर नहीं निकलती है, कोई कोई कंट्री के क्या है कि वहां पे उसके एजेंट होते हैं चाइना में अंदर, तो वो लोग कुछ ना कुछ न्यूज लाते हैं, तब जाके ये होता है। बाकी तो अदरवाइज सोशल मीडिया वगैरह होता तो चाइना तो कब का खत्म हो गया होता, इतने जुल्म होते हैं वहां पे। तो उस हिसाब से अब तो जो भी पाकिस्तानी जो हर बार बोलते हैं ना, आप जाओ चाइना में अभी बचा लो आपके भाइयों को। आपको तो यहाँ पर इंडियन में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, फिर भी आपको हमारे मुसलमान भाइयों पर बहुत जुल्म हो रहा है। अमेरिका तो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो मानव को जो अधिकार मिलना है उसका हनन हो रहा है, इसीलिए मतलब फोर्स लेबर कर रहा है, इसलिए अमेरिका ये कर रहा है, ठीक है। जैसे कि भारत कर नहीं सकता, भारत का ऐसा रिलेशन नहीं है चाइना के साथ कोई, तो भारत का जो रिलेशन था भारत ने खत्म कर दिया, जो ट्रेड ज्यादातर तो ट्रेड हमारा मतलब ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं कि भारत ने ऐसा नहीं कि हम आपकी प्रोडक्ट यूज नहीं, भारत ने यही किया हम हमारा खुद का करना चाहते हैं, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट है उसको खत्म कर रहे हैं, तो यही तो होता है। और बाकी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का तो ये आका बाप जो भी समझो वो बन के बैठा है चाइना। तो जो भी हो, हमारे हिसाब से मैं जहां तक मान रहा हूँ ये जो मानव अधिकार का हनन हो रहा है ये चाइना में गलत है। बाकी चाइना उसका कंट्री है, उसको जो करे वो करे, उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती बाकी देशों को, लेकिन कोई भी कंट्री में
कोई भी बंदा रहता उसके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। मानव अधिकार जो उसका है वो उसको प्रॉपर मिलना चाहिए, बस उसके वही हम मानते कि ये चीज गलत हो रही है चाइना में। बाकी लोगों को अब तो कुछ बोलना चाहिए, एक दो स्टेटमेंट तो निकालने चाहिए, जबकि अमेरिका ने इतना बड़ा स्टेप एक्शन ले लिया है तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज चाइना सबका बाप बन के हाँ, अभी बैठेगा। तो पुराण तो नया लिख रहा है उसमें मतलब उसकी भी, चाइनीज की भी सब कहानियां डाल रहा है। ये 110% हो चुका है। मैं ये मानता हूँ कि मुस्लिम कंट्री जो बाकी के मुस्लिम कंट्री जो है वो ये मानते ही नहीं है कि चाइना में जो मुसलमान रहते हैं वो मुस्लिम है, ऐसा मानते ही नहीं है, अदरवाइज कब का स्टैंड लिया होता। ये मैं मान सकता हूँ, ये हो सकता है, मेरी राय है, बाकी तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।